आश्रय ओल्ड एज होम। जी नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेहवाल आपका स्वागत करते हैं। अभी हम पाटलिपुत्रा गोलंबर के पास में हैं और यहाँ एक छोटा सा ओल्ड एज होम है जो बुज़ुर्ग लोग यहाँ कुछ रह रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं, उनकी स्थिति जानते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो कोरोना काल चल रहा है जिसमें खासकर बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही अधिक खतरा है, ये यहाँ ओल्ड एज होम में कितना सेफ़ है, कितना सुरक्षित है, इनका हालचाल लेते हैं और यहाँ के जो प्रबंधक में जो लोग हैं उन लोगों से बातचीत करते हैं। प्लीज़ कम। ये देखिए बहुत ही साफ सफाई दिख रहा है। आइए जी, आइए देखिए ये कुछ लोग हैं यहाँ पर, इन लोगों से हम बातचीत करेंगे। कैसी हैं? ठीक है। तबीयत कैसा है? ठीक है। कोरोना का सुइया ली? नहीं ली हूँ अभी। समय देख करके ले लीजिएगा। और क्या यहाँ कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं दिक्कत है। खाना पीना सब कैसा है? बढ़िया था। अच्छा, घर में कौन कौन लोग हैं आपके? घर में है सब बेटा पुतो। तो यहाँ क्यों भेज दिया? नहीं कोई देखता है तो क्या करेंगे। तो अच्छा रहता ना कि घर में रहते, बेटा के साथ रहते, पुतों के साथ। कोई रखते नहीं है तो कैसे रहेंगे। मतलब ऐसा क्या कारण है जिस बच्चा को पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किए, आज इस समय में आपको यहाँ ओल्ड एज होम में डाल करके चले गए? क्या करेंगे, अब रखने का उसका मर्जी नहीं है तो क्या करेंगे। चलिए हम आपसे और बातचीत करेंगे। मर्जी नहीं है कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा जगह है कि जिस बच्चे को हम पाल पोस के पढ़ा लिखा करके उसको पैर पर खड़ा कराते हैं, अब जब हमारी स्थिति दयनीय हो जाती है, हम बच्चे हो जाते हैं, हम चल नहीं पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, तब ये हमें ओल्ड एज होम में रख देते हैं। और ये धन्यवाद हम देंगे ओल्ड एज होम चलाने वाले को, जो गार्जियन के रूप में, आपके बेटा के रूप में वो आपका मदद करता है, सहयोग करता है। आइए भाजी, क्या नाम हुआ आपका? बोलते नहीं हैं। सब ठीक ठाक? हाँ। सुइया वैक्सीन लिए? ना। नहीं लिए? ना। मन लग रहा है यहाँ? हाँ। मन लगता है? हाँ। अच्छा, क्या आंटी कैसी हैं? हेलो। ठीक हैं? हाँ। तबीयत कैसा है? अब थोड़ा बहुत तो चले गया उम्र पीछे। चलेगी। घर से आता है कोई मिलने आपसे? हाँ, घर से कोई आता है मिलने? घर तो हाँ, अभी बच्चा सब नहीं निकल रहा। आपका बेटा पुतोह आता है? अभी फोन से बात किए थे ना, फोन तो से बात किए? बोला कि कोरोना बहुत नहीं आ सकेगी। अच्छा, बोला कि कोरोना इसलिए नहीं आ सकेंगे। चलिए ठीक है। आप यहाँ अच्छे हैं ना? हाँ। तो आप घर पर बेटा के साथ क्यों नहीं रह रही? यहाँ क्यों चली आई? नहीं रहते, यहाँ मन लगता। घर पर मन नहीं लगता है ना। कि बेटा पुतोह ठीक से नहीं रखता है? हाँ, नहीं ठीक से रखता। अच्छा, मन नहीं लगता है घर में? हाँ, मन नहीं लगता। यहाँ मन लग रहा है? हाँ। चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है। जी बाबा सुनिए, आइए जी, आपका परिचय क्या कर रहे हैं? विवाद है यहाँ पर हम। मतलब आप भी ओल्ड एज होम में हैं? हाँ, ठीक है। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? करड़िया। खगड़िया? करड़िया। करड़िया कहाँ है? करड़िया है पितमा से नज़दीक। ये कहाँ, पटना के आसपास है? हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं? हाँ, करीब हो गया 2 महीना ले। 2 महीने? उससे पहले घर पर थे? हाँ। तो यहाँ आने का कारण? वो तबीयत खराब था। तो क्या कोरोना हुआ था? नहीं कोरोना नहीं। ऐसी तबीयत है? हाँ, तो तबीयत खराब था तो बेटा पुतोह ला करके यहाँ रख दिया? हाँ। कहा घर में इलाज क्यों नहीं किया? अब घर में इलाज वो लोग बाहर रहते हैं, लोग सर्विस वाले हैं। अच्छा, उनके बच्चे भी हैं? हाँ। कितने बच्चे, पोता पोती कितना है? है 2-3 को है लोग। 2-3 को है। तो उन लोग साथ में क्यों नहीं रख करके इलाज सब करते? वहीं रहते हैं सब। अरे वहाँ रहते हैं तो वहाँ आप नहीं जा सकते हैं? अब यहाँ घर द्वार छोड़ के किसे चले जाएँ? तो अभी भी तो आप यहाँ पर हैं, घर द्वार में कहाँ हैं? घर द्वार में है ना, लड़की है, बड़ी लड़की है वही। देखिए आप बचा रहे हैं, बहुत नहीं, प्यार बचा करते हैं रहे अपना हैं। बेटा बेटी को, आप बहुत सही नहीं बता रहे हैं। नहीं सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। गलत काहे के लिए बता सकते हैं आपसे? नहीं, मेरी भी माँ है, मेरे पिताजी हैं, मेरे बच्चे हैं। हाँ। कल को हम आपके जैसा हो जाएंगे। वो तो अब सब दोनों सर्विस वाले हैं, सब बाहर रहते हैं। हाँ, तो सर्विस एक ही जगह है ना, दोनों का सर्विस? हाँ, दोनों एक ही जगह रहते तो वहाँ आपको बाप को क्यों नहीं रख सकते? हम अब कहाँ हम रहेंगे? गृह अपना छोड़ के कैसे चले जाएंगे? तो अभी भी तो आप गृह में नहीं है? गृह तो बड़ी लड़की है ना वहाँ। अरे तो आप नहीं है ना? हम तो यहाँ पर जब फिर जाएंगे ना तो अच्छा हो गया, तो चली जाएंगे। बहुत अच्छे पिता हैं आप, बहुत अच्छे। देखिए बचा रहे हैं बेटा पुतो सबको। नहीं, कितना भी है, मेरा बेटा कैसा भी हो, बेटे के साथ रहने में एक जीवन का साथ रहने, मगर वहाँ पर जगह रहेगा तब ये ना। अब हम लोग दोनों हैं तो कैसे करेंगे?
अच्छा, ये आपकी पत्नी है? हाँ। चलिए, मतलब जैसे आप दोनों अब तो स्वस्थ हैं, ठीक हैं, आप जहाँ रहिएगा बेटा पुतोह के काम आइएगा, घर का छोटा छोटा काम है वो आप कर दीजिएगा, तो अच्छा ना कि साथ में रहा। लेकिन बेटा पुतोह आपको इग्नोर कर दिया। वो कहीं ना कहीं उसके दिल में ऐसा है कि भाई बाबूजी माँ रहेंगे तो हमको दिक्कत होगा, रहने का दिक्कत है, थोड़ा सा आजकल किराया उराया भी अधिक होता है, जिसके लेकर के आपको कुछ किराया यहाँ ओल्ड एज होम में रख दिए। चलिए, मतलब आपका आशीर्वाद अभी भी, प्यार भी बेटा पुतोह बच्चों के साथ है? हाँ, है ना। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? छट्टू प्रसाद। तो चलिए, बेटा कैसा भी हो, बाप के नज़र में, माँ की नज़र में हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर बना रहता है कि भाई चलिए जो भी है हम यहाँ पर हैं। हम यहाँ के आयोजक जो हैं, करता धरता हैं, राकेश गांधी नाम है उनका, आइए उधर उनसे भी बातचीत करते हैं। आइए, ये है राकेश गांधी जी, ये इन्हीं के देख रेख में ये आश्रय ओल्ड एज होम चल रहा है। राकेश भाई, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे कि ये शुभ काम के लिए जो इतना, ये समझिए कि बहुत बड़ा एक तरह से समाज सेवा है, एक ऐसा काम कर रहे हैं। इतने जो 4-5 लोग जो दिख रहे हैं, इन सबके मतलब बेटा न होते हुए भी बेटा की तरह काम कर रहे हैं। ये सब करने के पहले क्या आप सोचे, कब से ये सब इस तरह के सामाजिक सेवा में आप लगे हो? जी, मेरा नाम राकेश कुमार गांधी है। हम वैशाली ज़िला के रहने वाले हैं। तो बचपन में जो पढ़ाई लिखाई था वो इंटीरियर इलाका में था, पढ़ाई लिखाई हम बढ़िया से नहीं कर पा रहे थे। तो एक बार मेरे साथ एक घटना घटी, जो पता नहीं मेरे पिताजी मेरा नाम गांधी जी क्यों रखे। एक बार की बात है, जो हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो एक टीचर साहब जो होते हैं वो बोर्ड पर एक हिसाब देते हैं बनाने के लिए, तो वो हिसाब हमसे नहीं बन पाता है। उसके बाद एक बगल में मेरा दोस्त था, उससे हम बोले जो ऐसा कीजिए, जो आप मेरे कॉपी पर उतार दीजिए, हम सर को जाकर दिखला देंगे। तो बोले ऐसा करो, तुम मेरा कॉपी लेके चले जाओ, तुम दिखला देना, तब तक तुम्हारे कॉपी पर हम उतार देते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक लड़का पीछे से बोल देता है जो सर गांधी जी तो राहुल का कॉपी ले गया है, कॉपी चेक कर लीजिए। सर हमको जानते थे, तो वो बोले जो तुम्हारा नाम क्या है। हमको शर्म आ रही थी, हम मुड़ी नीचे करके बोले जो मेरा नाम गांधी जी हुआ। तो एक बहुत अच्छा बात बोले वो, जो अगर गांधी जी नाम रखना चाहते हो तो इस नाम को तुम बदनाम मत करो, और नहीं तो इस नाम को चेंज कर दो। उसी समय मेरे दिमाग में ये बात आई, जो आज के बाद हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो मेरे चलते उन गांधी जी का नाम बदनाम हो। उसके बाद गांधी जी के बारे में हम जानना शुरू किए, और उसके बाद है जो सोशल वर्क में हम आना शुरू किए, इसके बारे में जाने। आज हम आपके सामने हैं जो पटना में आके लगभग 5 सालों से ये वृद्धाश्रम का संचालन कर रहे हैं। तो ये जो वृद्धाश्रम का संचालन जो शुरू किए, मतलब शुरुआत कैसे किए, कैसे आए इस फील्ड में? इस फील्ड में एक सर थे, वो हमको ऑफ़र किए जो हम लोग पार्टनर होके एक वृद्धाश्रम का हम लोग पटना में संचालन करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो उसके बाद हम लोग हैं जो 4 आदमी बने, एक श्रीवास्तव थे, एक मैं हुआ, एक वीना गुप्ता जी थे, एक संजय जी थे। वो चारों आदमी मिलके हम लोग आश्रय चैरिटेबल ट्रस्ट का एक करके नाम और जीडी मिश्रा पथ में वो शुरू किए। उसके बाद लगभग 2 साल 3 साल हम उसमें मेहनत किए, पूरा वहाँ का काम संभालते थे हम ही। लेकिन बीच में होने लगा क्या, जो जानते ही हैं, जो आपस में लोग मतभेद हो गए, तो हमको अच्छा नहीं लगा, तो बीच में हम छोड़ दिए। उसके बाद कुछ बिजनेस में आ गए, फिर मेरे पास पैसा आ गया, तो मैं अपने पूरे पैसा लगा के ये वृद्धाश्रम चला रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल आपका है, आपके देख रेख में सब चल रहा है? जी बिल्कुल, मेरे देख रेख में चल रहा है। तो ये सब जो जितने लोग आ रहे हैं, बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, तो इन लोग की तरफ से, इनके गार्जियन की तरफ से क्या, कैसे पैसा मिलता है, क्या आता है? देखिए, इन लोग की तरफ से थोड़ा बहुत पैसा हेल्प मिलता है, लेकिन हम जो फील्ड में जो बनाए हुए हैं अपना छवि, वहाँ से कभी राशन आ जाता है,
कभी दूध का पैसा कोई दे दिए। आज ही मेरे पास एक वकील साहब है, वो 2000 रुपया राशन के लिए दिए हैं। आज मेरे पास एक कॉल और भी आया है राशन, वो कल बुला रहे हैं राशन देने के लिए। तो इस ढंग से हम अपना एक व्यवस्था बनाए हुए हैं ताकि हमको दिक्कत चलाने में नहीं हो पा मतलब रही। पिछले 4-5 सालों से जो आप फील्ड में काम कर रहे हैं, जिसके जी। कारण आपका एक पहचान बन गया है। जी, बिल्कुल। तो कोई भी ऐसे सामाजिक लोग जिनको लगता है कि ये 2-4-10 बुजुर्ग हैं, इनके लिए चावल हो, रोटी हो, कपड़ा हो, जो आपको देते हैं और आप इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके इन लोगों का मतलब पालन पोषण कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो इसी तरह से ये चल रहा है। आप लोग का आशीर्वाद है, बढ़िया से चल रहा है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद राकेश गांधी जी। चलिए, गांधी बाबा आज नहीं हैं, लेकिन उनके सिद्धांत पर, उनके विचारों पर आज भी लोग चल रहे हैं। आज देश दुनिया में गांधी जी के सिद्धांतों के कारण उन्हें जाना जा रहा है, उनके विचारों के कारण जाना जा रहा है। तो इनके मास्टर साहब ने कहा कि भाई अगर तुम गांधी नाम रखे हो तो गांधी जी को फॉलो करो, उनके विचारों पर चलो। और इन्होंने कसम खाया कि आज से हम वही काम करेंगे जो गांधी जी के विचार हो, हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे। आज कोरोना काल में इन बुज़ुर्गों को लेकर के पूरा साफ सफाई के साथ इनको रखे हुए हैं। ये 5-6 लोग यहाँ पर हैं। तो ये समझिए कहीं न कहीं से ऊपर वाले से गांधी जी का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद कि आज लोग अपने माँ को, बाप को छोड़ दे रहे हैं, किसी कुछ पैसे दे करके कहीं अनाथालय में, इस तरह के ओल्ड एज में छोड़ दे रहे हैं, और आप उन माताओं को, उन पिताओं को संभाल रहे हैं जो आपके माता, आपके पिता नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं ये देखने में लगता है कि कहीं अपने माँ बाप से कम सम्मान, कम इज्जत आप सपोर्ट उनको नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के काम करने वाले को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई, और ये इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और ये ऐसा करते हैं कि इस तरह जितने भी ओल्ड एज होम हो जो वहाँ रह रहे हैं, हालांकि मैं तो सबसे पहले ही कहूँगा कि किसी भी स्थिति में माँ बाप को अपने बच्चों के साथ ही रहना हो, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। ये अगर आज हम कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। तो आपको अगर ये लगता है कि आपको अपने बच्चे के साथ रहना अच्छा लगता है, तो हर बुजुर्ग माता पिता को अपने बच्चे, पोता पोतियों के साथ ही रहना पसंद आता है। धन्यवाद। देखते रहें देसी पत्रकार मनीष महिवाल, ब्रेकिंग बिहार के साथ।